नमस्कार दोस्तों, अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी NLU दिल्ली से 1 ईयर LLM करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम IELTS PG 2027 के बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी, सीट मैट्रिक्स और रिजर्वेशन, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, एप्लीकेशन फ़ी और LLM फ़ी स्ट्रक्चर। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरेन नेशनल्स और OCI PIU कैंडिडेट्स तथा FAQs को ब्रीफली कवर करेंगे और अंत में AIET 2027 के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा कंडक्ट किया जाता है। IELTS 2027 के माध्यम से 1 ईयर LLM प्रोग्राम्स में एडमिशन्स दिया जाता है। IELTS 2027 का एग्जामिनेशन 13 दिसंबर 2026 को संडे 2 PM से 4 PM तक आयोजित किया जाएगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 7 अगस्त 2026 से अवेलेबल है और इंडियन कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 10 नवंबर 2026 है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो 1 ईयर LLM प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट के पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLB या इक्विवेलेंट लॉ डिग्री होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। वहीं SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 45% इन एग्रीगेट रिक्वायर्ड है। जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर LLB एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हैं वे भी IELTS 2027 के लिए अप्लाई और अपीयर कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय उन्हें प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी पूरी करनी होगी और IELTS 2027 के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स और रिजर्वेशन की। तो 1 ईयर LLM में टोटल 70 रेगुलर सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जनरल 32 सीट्स, OBC NCL 15 सीट्स, SC 11 सीट्स, ST 5 सीट्स और EWS 7 सीट्स। इन 70 रेगुलर सीट्स में PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स के अनुसार PWD रिजर्वेशन के तहत 4 सीट्स हैं। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 1 सुपर न्यूमरी सीट है। फॉरेन नेशनल्स के लिए 5 सीट्स और OCI PIU कैटेगरी के लिए 5 सीट्स। इस प्रकार टोटल 81 सीट्स हैं। इसके अलावा 30% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। तो एंड इसके अलावा एक चीज़ और आपको जानकारी होनी चाहिए कि OBC NCL और EWS रिजर्वेशन क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स के लिए रेलिवेंट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद इशूड होने चाहिए। अब आते हैं IELTS PG 2027 के एग्जामिनेशन पैटर्न पर। तो LLM एंट्रेंस टेस्ट MCQ बेस्ड होगा। इसमें कुल 100 MCQs होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा एंड क्वेश्चंस डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लॉ से होंगे। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी 2 आवर्स होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क यानी 1/4 मार्क डिडक्ट होगा, यानी 4 गलत आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात, ऑफिशियल सिलेबस में अलग अलग लॉ सब्जेक्ट्स के लिए कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस या सब्जेक्ट वाइज वेटेज नहीं दिया गया है। सिलेबस को ब्रॉडली डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लॉ के रूप में दिया गया है, इसीलिए प्रिपरेशन करते समय लॉ की विभिन्न ब्रांचेज को कम्प्रिहेंसिवली कवर करना होगा। अगर 2 या 2 से अधिक कैंडिडेट का मार्क समान होता है, मीन्स अगर 2 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं एंड बोथ गेट्स सेम मार्क्स, देन इन सच कंडीशन मेरिट पहले सीनियर एज और उसके बाद कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर तय की जाएगी। ओके, एंड अब बात करते हैं फ़ीस की। तो IELTS 2027 की एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल OBC EWS फॉरेन नेशनल्स एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 3000 है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 1000 और SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट्स जो बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी BPL कैटेगरी में है उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी एग्जेम्प्टेड है। अब 1 ईयर LLM की फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इन सभी चार्जेस का टोटल करीब 2,68,000 है, जिसमें से 25,000 रिफंडेबल स्टेट डिपॉजिट भी शामिल है। और आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट इसमें नोट करनी चाहिए, वो ये है कि LLM स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल एकोमोडेशन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके लिए हॉस्टल चार्जेस इन फ़ी स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप NLU दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर IELTS 2027 और LLM गाइडलाइन सेक्शन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस एंड अदर एप्लीकेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं। तो फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स केयरफुली वेरीफाई कर लीजिए एंड उसके बाद सक्सेसफुल सबमिशन के बाद एक्नॉलेजमेंट एंड सबमिटेड फॉर्म को अपने रिकॉर्ड्स में भी सुरक्षित रख लीजिए। एंड फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड OCI PIU कैंडिडेट्स जो
रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उन्हें आईलेट में अपीयर करने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। एंड हेयर इन LLM 5 सीट्स आर फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड 5 सीट्स फॉर OCI PIO कैंडिडेट्स। फॉरेन नेशनल्स के लिए LLB या इक्विवेलेंट लॉ डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड रिक्वायर्ड है। उनका सिलेक्शन एकेडमिक रिकॉर्ड, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरव्यू के आधार पर होगा। एंड फॉर OCI PIO कैंडिडेट्स, अगर वो OCI PIO कैटेगरी और इंडियन कैटेगरी में सेपरेटली अप्लाई करते हैं तो इंडियन कैटेगरी में अप्लाई करने पर उन्हें आईलेट में अपीयर भी होना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड OCI PIO कैंडिडेट्स द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज़ 30 अप्रैल 2027, जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है इन द फुट नोट। आईलेट 2027 से जुड़े कॉमन क्वेश्चंस के लिए आप NLU दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट के FAQ सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जामिनेशन मोड, एप्लीकेशन प्रोसेस, कैटेगरी रिलेटेड क्वेरीज, एडमिट कार्ड और अन्य फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऑफिशियल आंसर्स मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं AIET 2027 की। AIET यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट। NLU दिल्ली 2 मई 2027 को AIET कंडक्ट करेगा। AIET के माध्यम से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन प्रोसेस होगा, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट इंसॉल्वेंसी प्रोग्राम यानी PGIP 2 ईयर्स, MA LLM इन इंसॉल्वेंसी लॉ एंड रीस्ट्रक्चरिंग 1 ईयर, जॉइंट मास्टर्स LLM प्रोग्राम इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट 1 ईयर, LLM इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये भी 1 ईयर का कोर्स है, एंड PhD प्रोग्राम। तो AIET 2027 का डिटेल्ड एडमिशन नोटिफिकेशन जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2027 से शुरू होने की जानकारी NLU दिल्ली की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। अगर आपका टारगेट NLU दिल्ली का रेगुलर 1 ईयर LLM है तो आपको फोकस आईलेट 2027 पे करना चाहिए।